राजधानी दिल्ली में सैल्यूट तिरंगा विकसित भारत 2047 पर चर्चा संगठनात्मक बैठक 1 मार्च को सैल्यूट के बैनर तले किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और भिन्न राज्यों के अध्यक्ष मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको इस संगठन के बारे में अच्छी तरह से बताया और यह संगठन देश हित में काम करता है, राष्ट्रवादी संगठन है, यह राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र के लिए समर्पित और राष्ट्र हित में काम करना। आइए जानते हैं इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। सैल्यूट तिरंगा का स्थापना 2 अक्टूबर 2017 को हुआ था और उस समय से हम लोग सभी मिलकर, जितने भी राष्ट्रवादी हैं देश भर में और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय, लगातार हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहे हैं। और इन 6-7 सालों में हम लोगों ने संगठन का जो विस्तार है वो 28 राज्यों में किया है और बाहर के मुल्कों में भी हम लोगों ने 20 देशों में संगठन स्थापित किया है। आज का जो ये दिल्ली प्रदेश की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें हम लोगों ने ये पहले ही बता दिया था कि हर साल हम लोगों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ फेरबदल होता है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष जो हम लोगों को बदलना होता है वो मार्च के महीने में हम लोग करते हैं, फिर अप्रैल से लेकर फिर अगले मार्च तक सभी अपने काम में लगे रहते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है उसमें हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारा फेरबदल है, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जो जगह पाएंगे हमारे राष्ट्रीय टीम में। कुछ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियाँ हैं। इसके साथ साथ हम लोग आज विकसित भारत जो मोदी जी का मिशन है, जो अभी हाल में ही विकसित भारत 2047 पे बहुत चर्चा आप सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे मंचासीन हमारे साथ बैठे हुए पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार सच्चिदानंद पोखरियाल जी, हमारे आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी के शरद श्रीवास्तव जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, हमारे संजय सराफ जी जो देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सैल्यूट तिरंगा में हैं, हमारे बीच में आशीष लाल जी त्रिपुरा से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा चित्रा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा कुमार सौरभ जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ जितने भी गण्यमान लोग हैं, जो माता बहनें और जो भाई बंधु हैं, वो दिल्ली और आसपास से आए हुए हैं। और उन सभी के बीच में हम लोग चाह रहे थे कि प्रेस के माध्यम से लाइव ये जाए और देश भर में जिन लोगों को हम लोग सैल्यूट तिरंगा में लेके आ रहे हैं, जो फेरबदल हो रहा है वो उनको मालूम चले। इसके साथ साथ ही 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तो चूँकि इलेक्शन आ रहा है, अभी लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़ा है, तो हम लोग बाद में कार्यक्रम अभी कर नहीं पाएंगे। मई तक हम लोग सरकार जब तक गठन होती है तब तक बीच में कार्यक्रम ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो महिला दिवस में भी हम लोग कुछ अपने बहनों को आज सम्मानित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंत में हम लोग महिलाओं को कुछ सम्मान करेंगे और हम लोग विकसित भारत पर उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उन विषयों को लेके हम लोग चल रहे हैं। चूँकि हमारी नेक्स्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो इस बार हम लोग पिछले बार तिरंगा यात्रा किए थे कश्मीर में, इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर में करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है कि जब पिछले साल जब हम लोगों ने 2023 में तिरंगा यात्रा डल लेक पे और पूरे कश्मीर में तिरंगा को लेके वहाँ पर वातावरण में बहुत परिवर्तन किया, तो उसकी चर्चा पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी 5 अगस्त को ये बताया कि सैल्यूट तिरंगा के द्वारा वहाँ पर तिरंगा यात्रा 30 साल के बाद निकाला गया घाटी में। 1989 के बाद जो स्थिति कश्मीर की थी और जो आज है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। खास करके जो 2019 के बाद से जो 370 धाराएं हटाई गई है, उसके बाद वहाँ पर फिज़ा बदल गई है। लोग बहुत अमन चैन, स्कूलें और जो चीज़ें बंद होती थी, बाज़ार 6-6 महीना हड़ताल हुआ करता था, वो सब अब समाप्त हो गया। वहाँ वातावरण काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। उसी तरह आज हमारे कुछ कश्मीर के भाई भी यहाँ पर श्रीनगर के बैठे हुए हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा करने वाले हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करने वाले हैं, दिल्ली में कुछ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और हमारे सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष का पूरा लिस्ट और प्रभारी का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो देश भर में सभी को मालूम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं घोषणा कर रहा हूं और संगठन में जो
ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सेक्रेटरी हैं, जो संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो हमारे पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार में 2 बार मंत्री रहे, विधायक रहे। तो हमारे सच्चिदानंद पोखरियाल जी हमारे संगठन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चल रहे हैं, और जब से आए हैं तब से हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। तो इस बार भी हमारे संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी होंगे। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगा वो होगा पहला श्री प्रमोद मिश्रा जी, वरिष्ठ में श्री सुभाष प्रधान जी हमारे बीच में हैं, वो भी वरिष्ठ होंगे। ये 2 लोग। सुभाष प्रधान जी के बारे में बता दूं कि शुरुआती दिनों से 1 अक्टूबर 2017 से लगातार संगठन में बने हुए हैं। मुंबई से, महाराष्ट्र से राजेश राय जी होंगे, अभी मंच संचालन कर रहे हैं। आदर्श श्रीवास्तव जी, वो भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। मोनिका सिंह जी दिल्ली से हैं, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। मनोज त्यागी जी हमारे पहले पंक्ति में बैठे हुए, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। मनोज झा जी बिहार कटिहार से, वो होंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एसीपी मुकेश त्यागी जी अस्वस्थ होने की वजह से आज यहाँ उपस्थित नहीं है। रंजना झा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नीरज गुप्ता जी, एसके सिंह जी गुजरात से, MM पालीवाल जी राजस्थान जयपुर से, रमेश पांडे जी धनबाद झारखंड से, चंदन झा जी गुड़गांव से, रंजन चौधरी जी, इस बार इनको लाया गया है। रंजन चौधरी जी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी वो कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट पे लाया गया है। मून स्वर्णकार, ये गुवाहाटी से हैं, यह बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी हैं वहाँ पर पिछले बार। और प्रीता हरित जी, ये IAS हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से अभी इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। प्रीता हरित जी दिल्ली से चुनाव लड़ने के प्रयास में अभी बिजी हैं, तो इसलिए आज यहाँ नहीं आ पाए। और आशीष लाल सिंह जी जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं त्रिपुरा से, ये आशीष लाल सिंह जी का परिचय है कि इनके फादर पहले मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा के। उसी तरह नेशनल जनरल सेक्रेटरीज में हम लोग 9 लोगों को लेके आए हैं। पहला झारखंड से नीरज सिंह जी, दूसरा कोलकाता से, बंगाल से सुबीर नाग जी, तीसरा सुरेंद्र सिंह कमांडो जी जो विधायक थे दिल्ली कैंट से, अभी 5 मिनट में वो। हमारा स्पोर्ट्स सेल बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो अभी BCCI के मेंबर हैं, कमेंटेटर भी है, अभी टेस्ट में कर रहे हैं, सत्य प्रकाश कृष्णा, धोनी जी के जो मेंटर हैं, और प्रभारी होंगे गुरदीप सिंह जी। हम लोग इस बार से खेल को लेके आ रहे हैं। सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 8 टीम बनाने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और उसके बाद फिर हम फुटबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन को भी लेके आएंगे, और महिलाओं का भी भागीदारी हम लोग देखेंगे, संख्या के आधार पर तय करेंगे कि कितना रिस्पांस आता है। उसी तरह धर्म, कला और संस्कृति में श्रीमती सुनीता शर्मा पोखरियाल जी होंगी राष्ट्रीय संयोजिका। और ग्राम प्रमुख, हम लोगों को हर गांव में एक प्रमुख बनाना है जो 26 जनवरी या 15 अगस्त में कार्यक्रम गांव में अच्छे ढंग से करे, राष्ट्रवादी कार्यक्रम। उसके रंजन चौधरी जी को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, जो ग्राम प्रमुख अपॉइंटमेंट देखेंगे। और उसके साथ दुर्गा लाल पालीवाल जी राजस्थान से, उनके सह संयोजक होंगे। उसी तरह हम लोग इंटीग्रेटेड इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, हर प्रदेश में 5000 यूथ को जोड़ रहे हैं। तो उसका जो कार्यभार संभालेंगे सुबीर नाग जी है, वो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के कोलकाता में, लेकिन यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय महामंत्री है, तो सुबीर नाग जी उसको हेड करेंगे, और हितेश तिवारी जी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, सब हेड में रहेंगे। तो ये तो हो गया हम लोगों का राष्ट्रीय टीम का डिटेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पायल झा जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, और उनके साथ अंजना पालीवाल जी जयपुर से सह संयोजिका होंगे, वो वहाँ पर देखेंगे। अब हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट का एक बार नाम और पोस्ट का घोषणा कर देते हैं, कौन सा प्रदेश में कौन देखेंगे। उनका 5 स्टेट के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको हम लोग लेटर भी देंगे। जम्मू कश्मीर इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, और हम तिरंगा यात्रा इस बार बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ करेंगे अगस्त के महीने में। तो श्री आलियाई फैजान जी यहाँ उपस्थित है ना, खड़े हो जाइए एक बार। तो ये हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस बार। संजय सराफ जी उनके होंगे प्रभारी। नंदन झा जी अब दिल्ली को संभालेंगे, हमारे बीच में नंदन झा जी उपस्थित हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर संगठन मंत्री और मैं खुद प्रभार के रूप में रहूँगा। और हरियाणा अभी पेंडिंग में रखा हूँ, और उत्तराखंड में पेंडिंग में रखा हूँ, ये अभी हम लोग अपॉइंट करेंगे। राजस्थान हम लोग राज कुलदीप सिंह हमारे होंगे अध्यक्ष हैं, वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, और चंदन झा जी प्रभारी होंगे।
यूपी का राजकुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेंगे अभी। और आदर्श श्रीवास्तव जी और मुकेश सिक्का जी वहाँ पर होंगे प्रभारी में। बिहार देखेंगे श्री संजय सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आज बिहार से आए हुए चल के, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और कई सारे स्कूल और कॉलेजेस ये चला रहे हैं, तो संजय जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और बिहार देखेंगे प्रमोद मिश्रा जी और मनोज झा जी वहाँ पर देखेंगे प्रभार में। झारखंड अभी कार्यवाही में रहेंगे रंजन चौधरी जी, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर हम लोग नए प्रदेश अध्यक्ष लेके आएंगे। आसाम अनूप सिन्हा जी देखेंगे, हरेंद्र बोरा जी रहेंगे वहाँ के प्रभारी। वेस्ट बंगाल माला आचार्य जी प्रदेश अध्यक्ष, सुबीर नाग जी प्रभारी। उड़ीसा शैलेश वर्मा जी अध्यक्ष और रंजन चौधरी जी प्रभारी। हिमाचल प्रदेश हरीश चौहान जी अध्यक्ष, अरुण जोशी जी प्रभारी। हाँ ले आइए। महाराष्ट्र डिम्पी बजाज जी होंगे अध्यक्ष और राजेश राय जी होंगे प्रभारी। गुजरात अंबालाल पटेल जी होंगे अध्यक्ष और उत्तम भाई पटेल जी होंगे प्रभारी। उसी तरह मध्य प्रदेश राकेश चौहान जी अध्यक्ष हैं, यशवंत दरबार जी प्रभारी। गोवा देखेंगे स्वप्निल जी। तेलंगाना देखेंगे राकेश रोशन जी, श्रीमती गीता चौधरी जी होंगी प्रभारी। कर्नाटक शिव कुमार जी देखेंगे। पंजाब प्रिंस देख रहे हैं, प्रिंस एसपी। तमिलनाडु डॉक्टर एम पौनेस्कर होंगे। छत्तीसगढ़ हितेश तिवारी जी देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश कनक दुर्गा जी देख रही हैं। त्रिपुरा में अभी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, कृतिका दत्ता हम लोगों की नई प्रदेश अध्यक्षा होंगी और आशीष जी होंगे वहाँ पर प्रभारी। केरल में गोपाल नायर जी देख रहे हैं। मणिपुर में चंद्रमणि जी देख रहे हैं, वो बने रहेंगे। दादर हवेली में कमल यादव जी। अंडमान निकोबार में के नागा लक्ष्मी जी बनी रहेंगी। सिक्किम में विकास प्रधान जी और मेघालय में श्री चार्ल्स संगमा जी, ये होंगे हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। ऑलरेडी हैं हमारे 90% प्रदेश अध्यक्ष रिपीट किए हैं, तो वो एज इट इज़ अपना काम करते रहेंगे। जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है वो हम लोग करेंगे। रविशंकर तिवारी जी झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे और साथ साथ विजय सहाय जी को इस बार हम लोग झारखंड धनबाद से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। प्रमोद वर्मा जी उपस्थित हैं यहाँ। प्रमोद वर्मा जी हमारे दिल्ली के होंगे कार्यकारी अध्यक्ष और उनके साथ अजीता सिंह जी होंगे कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे मुख्य अतिथि जी आ गए हैं, उनको सीधे मंच पे बुलाना चाहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू रखें। सुनील शर्मा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश। हम लोगों के बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जी, बैठिए आगे, इधर आ जाइए। बालाशंकर साहब हम लोगों के बीच में आ गए हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी शरद जी आपको देंगे कि बालाशंकर जी का क्या इतिहास रहा है और कितना समाज के लिए कितना काम किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सभी लोग इनके कार्यक्रम में आए, कई सारे पुस्तकें लिखी हैं। तो विशेष जानकारी हमारे जब कार्यक्रम चलेगा तो उस बीच में हम लोग देंगे और शरद श्रीवास्तव जी और माननीय मंत्री जी आपको इस विषय में जानकारी देंगे। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेके अब हम लोग बढ़ते हैं। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपको डिक्लेयर कर दिया है, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट कर लेते हैं और फिर हम बुक रिलीज़ कर लेते हैं। तो चूँकि आप लोग मीडिया यहाँ पर बने हुए हैं तो हम लोगों का पुस्तक विमोचन वाला काम हो जाएगा, फिर हम लोग अपना मिशन जो विकसित भारत 2047 पे जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूँगा कि कुछ हमारे लोग हैं जिनको आज अपॉइंटमेंट करना है मंत्री जी के हाथों से, तो उनका नाम बुलाएंगे, उनको अपॉइंटमेंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सर के साथ आगे कार्रवाई मिशन विकसित भारत 2047 पे अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।